अगर आप भी दुविधा या कन्फ्यूजन में है कि एसएससी सीजीएल ग्रुप सी के किस पोस्ट को प्रायोरिटी में पहले चुने और कौन सा पोस्ट मेरे लिए सही होगा, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कर्मचारी सिलेक्शन आयोग यानी कि एसएससी विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जाम आयोजित करता है। एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणियों के लिए भर्ती करती है। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल से संबंधित ग्रुप सी की सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आइए समझ लेते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोस्ट इन एसएससी सीजीएल, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन एंड ऑल डिटेल्स ऑफ एसएससी सीजीएल ग्रुप सी पोस्ट। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एसएससी सीजीएल ग्रुप बी पोस्ट डिटेल्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद कैंडिडेट के पास विभिन्न पोस्ट को चुनने का ऑप्शन होता है, परंतु उन पोस्ट को भी नियुक्त के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी देनी होती है, जिसमें आपको अपने पसंदीदा एसएससी सीजीएल पोस्ट को ऊपर की क्रम में भरना होता है। पोस्ट का अलॉटमेंट कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर किया जाता है। बेस्ट पोस्ट चुनने के लिए आपको सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल और अन्य इन्फॉर्मेशन का पता होना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंदर कितने एग्जाम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एसएससी सीजीएल क्या है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। और भी एसएससी से जुड़ी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट है, इसे आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। अब जानते हैं ग्रुप सी में एसएससी सीजीएल पोस्ट का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखने की ये कुछ बातें। जब आप एसएससी सीजीएल की दी गई कुछ पोस्ट में आप अपने पसंदीदा हिसाब से पोस्ट का ऑर्डर चुनें, तब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स जैसे कि सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन में आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग किस स्थान पर होगी, आपका कार्यालय कहाँ होगा, जॉब प्रोफाइल काम किस प्रकार का होगा और कितना होगा उसके विभाग में, जिस एसएससी सीजीएल पोस्ट को आप चुन रहे हैं उसका वेतन कितना होगा, अन्य लाभों की क्या ज़रूरत देखी जाएगी और जिस विभाग को आप चुन रहे हैं उसमें प्रमोशन कितने टाइम के बाद होगा। आइए जान लेते हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली पोस्टिंग के बारे में। एसएससी ग्रुप सी के अंतर्गत कुछ पोस्टिंग है जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ITI, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर CAG, ऑडिटर CGDA, ऑडिटर CGA, अकाउंटेंट/जूनियर अकाउंटेंट C&AG, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट CGA, टैक्स असिस्टेंट CBIC, टैक्स असिस्टेंट CBDT, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर नैर्कोटिक्स, कंप्लायर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि सीजीएल की पोस्ट प्रायोरिटी को भरने समय ऐसी कोई जॉब प्रोफाइल है जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो चलिए ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली सभी पोस्ट के बारे में आपको हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। पहला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि ITI। आयकर निरीक्षक पोस्ट एसएससी सीजीएल की भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे प्रसिद्ध और समाजजनक पोस्ट में से ये एक है। डिपार्टमेंट की बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT, यह संस्थान पूरे देश में टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जो आमतौर पर इनकम टैक्स के रूप में जाना जाता है। नेचर ऑफ वर्क फील्ड जॉब और डेस्क जॉब इसमें दोनों हैं, लेकिन गतिविधियों दोनों शामिल है। इसमें ज़्यादातर आपको डेस्क जॉब ही करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो दिन प्रतिदिन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किस विभाग में अथवा किस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। आयकर विभाग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अलग अलग डिवीज़न है, जैसे असेसमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट। आकलन विभाग यानी कि असेसमेंट डिपार्टमेंट में आप आयकर से संबंधित सभी डेस्क जॉब कार्य संभालेंगे, जिसके आपको काम का धन वापसी देना और TDS चोरी की शिकायत आयकर को दर्ज करना होता है। गैर आकलन विभाग यानी कि नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट में आपको रेड करने का, टीम के साथ हिस्सेदारी और छापे आयोजित करना, इस तरह के काम हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फील्ड वर्क ही होते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूं और पोस्टिंग की तो भारतवर्ष में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। ITI SSC सीजीएल पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 47,000 से लेके 60,000 के बीच में हो सकती है। ये अपने अपने लोकेशन पर डिपेंड करता है।
ग्रुप सी एसएससी सीजीएल पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कैरियर डेवलपमेंट प्रमोशन की बात करूँ तो प्रमोशन 1 में इनकम टैक्स ऑफिसर ITI ग्रुप बी गैजेटेड, आपको 4 से 6 साल लग जाते हैं इसमें पोस्ट पे पहुंचने में। सेकेंड प्रमोशन है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ACIT। थर्ड है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स DCIT। फोर्थ है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JCIT। और फिफ्थ है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ADCIT। सिक्स्थ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एसएससी सीजीएल पोस्ट सी इनकम टैक्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। अब जानते हैं डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। डिविजनल अकाउंटेंट एसएससी सीजीएल की सबसे अधिक मांग वाले पोस्ट में से एक है। इसके डिपार्टमेंट की बात करूं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक अथॉरिटी है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी रसीदों और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो विभिन्न रूप से राज्य सरकार के PWD कार्यक्रम, सिंचाई कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान और कार्यालय या किसी भी अन्य सरकार के कार्यालय में काम करेंगे। आपको विभिन्न सरकारी विभाग के अकाउंटेंसी करना होगा और या एक्सपेंडिचर या विशेष प्रयोजनों पर लेन देन की और बिल की जाँच करना का जिम्मेदार होता है। आपको वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद भी ठेकेदार को पैसे दी जाएगी, मतलब कि आपके एक साइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। आपके काम करने का अंदाज बता दूं तो इसमें प्यून और अकाउंटेंट असिस्टेंट भी आपके साथ मिलेंगे। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4,200 रुपये ग्रेड पे है। डिविजनल अकाउंटेंट एसएससी सीजीएल की पोस्ट की सैलरी की बात करूं तो 38,000 से लेके 45,000 के बीच का हो सकता है। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब पोस्टिंग की बात कर लूँ तो फर्स्ट पोस्टिंग डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2, सेकेंड डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड 1, फिर थर्ड है सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। अब जानते हैं ऑडिटर CAG के बारे में। डिपार्टमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक अथॉरिटी है जो भारत सरकार और अन्य राज्य सरकार के सभी रसीदों का एक्सपेंडिचर और ऑडिट करता है। बहुत सारे विभाग CAG के तहत आते हैं जैसे कि ऑडिट, कॉमर्शियल ऑडिट, सिविल ऑडिट, आर्थिक और राजस्व ऑडिट, केंद्र सरकार ऑडिट इत्यादि। एसएससी ग्रुप सी पोस्ट ऑडिटर CAG के अनुसार आपको इन्हीं किसी विभाग में पोस्ट किया जा सकता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ डेस्क जॉब के साथ साथ फील्ड जॉब भी है। आपका अधिकतर समय ऑफिस के अंदर ही बीतेगा। ऑडिटर CAG की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपका काम होगा विभिन्न सरकारी विभाग और कार्यालय की ऑडिट करना, सीनियर ऑफिसर की देखरेख में करना। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो भारत में कहीं भी हो सकता है। ऐसे स्टेट AG कार्यालय तैनात किया जाएगा तो आपकी राजधानी में हो सकती है जैसे कि दिल्ली में। ग्रेड पे की बात करूं तो 2800 रुपये ग्रेड पे है। CAG ऑडिटर एसएससी सीजीएल की पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 3200 रुपये से लेके 3800 रुपये के बीच में हो सकता है। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रमोशन के बारे में। तो फर्स्ट प्रमोशन है सीनियर ऑडिटर। ये 3 साल जॉब पूरा होने के बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO। उसके बाद ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल तक आपकी प्रमोशन मिलेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो सेम है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। अब जानते हैं ऑडिटर CGDA के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट CGDA। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब, फील्ड जॉब दोनों हैं। और इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो इनकी जॉब प्रोफाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑडिटिंग और दूसरा अकाउंटिंग। यदि आप अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं तो आपका अधिकतर डेस्क तक ही सीमित रहेगा। यदि आप लोकल ऑडिटी आर्मी और एयरफोर्स जैसे कार्यालय में पोस्ट होते हैं तो आपका ऑडिटिंग का कार्य करने का साथ साथ आपकी फील्ड वर्क भी हो सकता है। आपका काम विभिन्न बिलों को पारित करना होता है अथवा कर्मचारियों के वेतन बिलों को ऑडिट करना होता है। आपका मुख्य काम यहाँ पे जांचना होगा कि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में खर्च किए गए पैसे को सही ढंग से खर्च किए जा रहे हैं या नहीं। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो आपकी पोस्टिंग देश भर में कहीं भी हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 2800 रुपये ग्रेड पे है। और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 3200 रुपये से लेके 3800 रुपये के बीच में होती है। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन सीनियर ऑडिटर का, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO,
सीनियर ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल तक प्रमोशन आपकी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब जानते हैं ऑडिटर सीजे के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजे। सीजे भारत सरकार का प्रमुख अकाउंटिंग कंसल्टेंट है जो कि जिम्मेदार है कि अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की स्थापना और रख रखाव करने के लिए। सीजे सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय, एमईए, एचआरडी आदि और केंद्र सरकार विभागों जैसे कि सीबीआई के अकाउंट सेवाओं के देखने के लिए एक कैडर एजेंसी है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूं तो डेस्क जॉब है। ऑडिटर सीजे के जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो एक सीजे ऑडिटर के रूप में आपका मुख्य उद्देश्य एक्सपेंडिचर, रेवेन्यूज, लेन देन, उधार और महीने विभिन्न मंत्रालय के घाटे विश्लेषण करने के लिए सहायता करता है। इसके अलावा आपकी जॉब प्रोफाइल बिलों की तैयार करना, उसे पास करना, पेंशन क्लियरेंस करना, जेपीएफ मामले के विभिन्न मंत्रालयों खाते को बनाए रखना शामिल होता है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में कहीं भी आपकी देश भर में हो सकती है। और ग्रेड पे की बात करूं तो 2800 रुपये ग्रेड पे है। इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 32,000 से लेकर 38,000 के बीच में होती है। वही इसमें प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन सीनियर ऑडिटर का होता है, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, फिर ऑडिट ऑफिसर का, सीनियर ऑडिट ऑफिसर का, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल का और लास्ट डिप्टी अकाउंटेंट जनरल का। यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब जानते हैं अकाउंटेंट जूनियर एंड अकाउंटेंट C&EG के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रण या फिर महालेखा परीक्षा यानी कि CAG भारत के संविधान अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक अथॉरिटी है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी रसीदों और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट CAG की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपका काम विभिन्न बिलों को पारित करना होता है अथवा उस विभाग का कर्मचारी को वेतन, बिलों के हिसाब किताब रखना होता है। इसके अलावा आपकी जॉब प्रोफाइल बिलों को तैयार करना, उनके पास रखना, पेंशन क्लियरेंस करना, जेपीएफ के मामले इत्यादि कार्य करना होता है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में कहीं भी हो सकती है, परंतु अगर आपकी नियुक्ति किसी मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी संगठन में होती है तो नौकरी आपकी दिल्ली में होगी। ग्रेड पे की बात करूँ तो 2800 रुपये ग्रेड पे है। सैलरी की बात करूँ तो 29,000 रुपये से लेकर 36,000 के बीच में होती है। वही प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन आपका सीनियर अकाउंटेंट का होगा जो कि आपके जॉब के 3 साल पूरा होने के बाद ही होगा। उसके बाद है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री प्राप्त करना होगा जो कि किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। इसके बाद है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट CGA के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत सरकार का प्रमुख अकाउंटिंग कंसल्टेंट है जो कि जिम्मेदार एक अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की स्थापना और रख रखाव के लिए किया गया है। सीजे के सभी केंद्र सरकार मंत्रालय, एमईए और एचआरडी आदि केंद्र सरकार के विभिन्न जैसे कि सीबीआई के अकाउंट्स में सेवाओं के देखरेख करने के लिए कैडर एजेंसीज हैं। नेचर ऑफ वर्क की बात करूं तो डेस्क जॉब है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो एक अकाउंटेंट के रूप में काम करना होता है। आपका अधिकतर काम क्लर्कियल होता है, मतलब आपको ज़्यादातर डेस्क जॉब ही मिलेंगे। आपका मुख्य काम यह जांचना होगा कि विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम के खर्च किए गए पैसे की सही ढंग से खर्च किए जा रहे हैं या नहीं। आपका काम विभिन्न बिलों और उसकी जांच करना होगा। कर्मचारी के वेतन, बिल, पेंशन, जीपीएफ को चेक करना, पारित करना होता है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में कहीं भी हो सकती है, परंतु अगर आपका नियुक्ति किसी मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी संगठन में होता है तो फिर आपकी नौकरी दिल्ली में होगी। ग्रेड पे की बात करूं तो 2800 रुपये ग्रेड पे है और इनकी सैलरी की बात करूं तो 29,000 रुपये से लेकर 36,000 के बीच में होती है। वही प्रमोशन की बात करूं तो इसमें जो प्रमोशन है वो फर्स्ट प्रमोशन आपको 3 साल के बाद मिलेगी जॉब के। जो फर्स्ट है सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफिसर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम एज है जो सभी के होते हैं। बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट करना है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद है टैक्स असिस्टेंट यानी कि CBIC। इसके डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कस्टम्स की बात करूँ तो इसमें डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार के अधीन आता है, जिसका काम है भारत के इनडायरेक्ट टैक्सेस की जमा और उसकी निगरानी रखना। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स इत्यादि आते हैं।
आपको पोस्टिंग सीबीआईसी के अंडर इन 3 किसी भी एक डिपार्टमेंट में होगी, एक्साइज, सर्विस टैक्स या फिर कस्टम। नेचर ऑफ वर्क की बात करूं तो डिस्क जॉब है। इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो यह नौकरी मुख्य रूप से क्लर्कियल है। आपको इस विभाग में क्लर्कियल कामों करना होगा, जैसे कि आपकी पोस्ट जहां भी किया जाता है। भेज जाने वाले मेल्स को चेक करना होगा, फाइल्स की रखरखाव, सिस्टम डाटा एंट्री और विभाग के रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि जैसे काम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अनुमति रजिस्ट्रेशन या रद्द करना अथवा या फिर इसके अलावा रिपोर्ट को तैयार करना, फाइल को तैयार करना, फॉर्मेट तैयार करना, ये सब काम हो सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के रूप में आपका टैक्स कमिश्नर के पर्सनल असिस्टेंट पीए के पोस्ट के लिए भी आपको भर्ती किया जा सकता है। जॉब प्रोफाइल और पोस्टिंग की बात करूं तो आपको भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 2400 रुपये ग्रेड पे है और इनकी सैलरी की बात करूं तो 28,000 रुपये से लेकर 34,000 रुपये के बीच में होती है। हालांकि ये अलग अलग होती है, समय के साथ बदलते रहते हैं। फर्स्ट प्रमोशन की बात करूं तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट है, उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और लास्ट में है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के जैसा सेम है। इसमें आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसके बाद आता है टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी। इनका डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह संस्थान पूरे देश में टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जो आमतौर पर इनकम टैक्स के रूप में जाना जाता है। नेचर ऑफ वर्क डिस्क जॉब है। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट के रूप में आपको इन 2 स्तरों में किसी भी एक जगह पोस्ट किया जा सकता है, टैक्स के असेसमेंट में और दूसरा नॉन असेसमेंट में। असेसमेंट में आपको किसी भी व्यक्ति के लिए कंपनी का आयकर के असेसमेंट में संबंधित कार्य करना होगा। आप कंप्यूटर में डाटा एंट्री करके आयकर रिटर्न की जांच करते हैं या फिर टैक्स चोरी करने के पता लगाते हैं। साथ में आपको क्लर्कियल काम करना पड़ सकता है, जैसे कि डायरी एंड डिस्पैच, नोटिंग इत्यादि। इसके अलावा आपको दूसरा जो है इसमें रेड टीम के साथ आपका जाना पड़ सकता है, जो कि फील्ड में काम करना होता है। उसके बाद सेकेंड है नॉन असेसमेंट। यदि आपको गौर या फिर आकलन विभाग के पोस्ट में किया जाता है तो आपका केवल क्लर्कियल कार्य करना होगा, जैसे कि फाइल तैयार करना, इसकी फॉर्मेट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, पास जमा करना, ऐसे काम आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉन असेसमेंट में आपको कुछ समय के लिए अंतराल के बाद आपको असेसमेंट के पोस्ट किया जाएगा और यह प्रक्रिया ऐसे भी चलती रहती है। इनकी पोस्टिंग की बात करूँ तो भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे 2400 रुपये है। सैलरी की बात करूँ तो 28,000 से लेकर 34,000 के रुपये के बीच में इनकी सैलरी होती है। अगर प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन आपको 3 साल बाद मिलेगी जॉब के, जो फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। फर्स्ट जो है आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी गैजेटेड, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक आपकी प्रमोशन होगी। अब जानते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में। इनको पहले अपर डिवीजन क्लर्क के नाम से जाना जाता था। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो केंद्र सरकार के कार्यालय एवं मंत्रालय में होती है। नेचर ऑफ वर्क जो है डिस्क जॉब है। सीनियर सेक्रेटरीट के जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपकी जॉब प्रोफाइल एक क्लर्कियल होता है। किसी भी विभाग में आपको भर्ती की जाएगी, वहाँ पे आपको दस्तावेज की फॉर्मेट बनाना, टेबुलेशन, डाटा एंट्री, संपादक, मौजूद डेटा की संकलन, रिपोर्ट तैयार करना, ऐसा काम हो सकता है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आज चुने गए अधिकांश जो पोस्टिंग है वो आपको दिल्ली में ही होगी। ग्रेड पे की बात करूँ तो 2400 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करूँ तो 26,000 से लेकर 32,000 के बीच में हो सकती है। वही प्रमोशन की बात करूँ तो इसमें 2 प्रमोशन होते हैं, फर्स्ट असिस्टेंट और सेकेंड सेक्शन ऑफिसर। SSCL के ये पोस्ट प्रमोशन के मामले में बहुत ख़राब माना जाता है। हालांकि इनमें जो पोस्टिंग होती है उसके बाद जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन होने में वो काफ़ी समय लगते हैं और प्रमोशन इसमें ज़्यादा होती भी नहीं है। SSCL पोस्ट की ग्रुप सी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही है जो सभी में है। आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करने हैं किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अब जानते हैं सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के बारे में। इनके डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि CBN। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भारत के राजस्व विभाग के एफिलिएट हैं और देश के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC द्वारा रेगुलेट है। CBN का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। CBI की तरह केंद्रीय ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि CBN एक एजेंसी है जो देश भर में अवैध दवाओं, नशीले पदार्थ और
सिंथेटिक दवा उत्पाद के संबंधित मामले की देखभाल करने के लिए सीबीएन का मुख्य कार्य अफीम के उत्पाद और व्यापार को रोकने और कानूनी सिंथेटिक दवाई के लिए उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना होता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो फील्ड जॉब है, और इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो अवैध अफीम खेती के नियंत्रण जांच करना ताकि क्षेत्र में कहीं भी किसी भी हिस्से में अफीम की खेती न हो पाए। आपको सक्रिय रूप से संदिग्ध जगहों पर नज़र रखना होता है। यह सुनिश्चित करना कि सिंथेटिक दवा किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का कोई उत्पादन न हो सके। उसके बाद आपकी जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में किसी भी राज्य में हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 2400 रुपये है। सैलरी की बात करूं 40,000 रुपये होती है। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकती है। इनकी प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन है इंस्पेक्टर का, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ नारकोटिक्स, असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर, नारकोटिक्स कमिश्नर तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर की डिग्री प्राप्त करना होता है। लास्ट है कंप्लायर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, जो कि हमारी आबादी के डिफरेंट डेमोग्राफिक्स से संबंधित आंकड़े के एकत्र करने और एनालिसिस करने के लिए जिम्मेदार है। इनका नेचर ऑफ वर्क है डेस्क जॉब। कंप्लायर जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो एक कंप्लायर के रूप में आपका काम होगा डेटा को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और प्राप्त किए गए डेटा के सेट व आवश्यक जानकारी को हासिल करना। आप विभिन्न स्थानों पे डेटा एकत्र करने और डेटा संग्रह करने की यानी कि शेयर करने की विभाग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। आप मुख्य रूप से क्लरिकल कार्य करेंगे। और जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो अधिकांश पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलेगी। ग्रेड पे की बात करूं तो 2400 रुपये ग्रेड पे है। सैलरी की बात करूं तो 26,000 से लेकर 32,000 के बीच में होती है। अगर इनकी प्रमोशन की बात करूं तो इसमें 6 प्रमोशन होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन है सीनियर कंप्लायर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस और लास्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल। एसएससी सीजीएल कंप्लायर पोस्ट की वैकेंसी बहुत कम आती है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा धीमी है। आखिर आपसे पहले आपकी वरिष्ठ भी तो प्रमोशन के लिए कतार में है, और जाहिर सी बात है कि आपके पहले आपके वाले कंप्लायर जब तक आगे प्रमोट नहीं होंगे, रिटायर नहीं होंगे, तब तक आपका प्रमोशन कहाँ से होगा। एसएससी सीजीएल पोस्ट ग्रुप सी कंप्लायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको बैचलर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आशा है कि एसएससी सीजीएल पोस्ट ग्रुप सी की लिस्ट के लिए आपकी मन पसंदीदा पोस्ट को चुनने में यह मदद दिलाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं या फिर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काम आ सकती है। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हाँ, वाकई ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें। और हाँ, एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और यहाँ पे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।